आज हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस के कुछ इजी इंग्लिश प्रैक्टिस सेंटेंस। व्हाट टाइम डू यू वेक अप? तुम रोज कितने बजे उठती हो? व्हाट टाइम मीन्स कितने बजे, कितने बजे के सेंस में। डू यू मीन्स तुम, वेकअप, वेकअप मीन्स होता है उठना, और ये क्या है, रोज का काम है। वेकअप मीन्स एक हैबिट है। वो पूछ रहा है तुम रोज कितने बजे उठती हो, तो ये डेली एक्शंस को दिखाता है। तो यहाँ पर ये हैबिचुअल रूटीन्स में आता है, रोज का काम। तो जब कोई काम हमेशा रोज या आदत का होता है तो उसे हम किस में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। तो व्हाट टाइम डू यू वेक अप? तो आंसर आता है आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे। आई वेक अप मतलब, आई मतलब मैं, वेकअप मतलब उठती हूँ, नॉर्मल है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। रूटीन बता रही है क्योंकि आदत है सुबह 6 बजे उठने की, और यहाँ पर एवरीडे जो होता है वो यह स्पष्ट करता है कि यह काम जो है वो कैसा है, डेली हो रहा है। कैसा हो रहा है, डेली, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा। एंड वेक का यूज़ हुआ है बेस वर्ब के लिए। वेकअप मीन्स होता है उठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग? क्या तुम सुबह चाय पीती हो? तो ये क्या हो रहा है, वो हैबिट के बारे में पूछ रही है। किसके बारे में पूछ रही है, हैबिट के बारे में। और ये हमारा एक तरीके से इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस है, वो भी किस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो उसका आंसर आता है नो, आई डोंट ड्रिंक टी, आई प्रेफर वार्म वाटर। तो वो सिंपल स्ट्रक्चर में आंसर दे रही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कि आई डोंट, इंट्रोगेटिव है इसलिए इंट्रोगेटिव वर्ड्स लगाएंगे वर्ब के पहले। तो चाय नहीं पीती हूँ। आई प्रेफर, प्रेफर मीन्स होता है पसंद करना, प्रेफर मीन्स किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस देना। तो प्रेफर क्या करती है, वार्म वाटर, वार्म वाटर मीन्स होता है गर्म पानी। वो गर्म पानी को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, मीन्स महत्व। ये हमारा नेगेटिव क्वेश्चन है। नेगेटिव मतलब आई डोंट ड्रिंक, नेगेटिव के सेंस में बता रही है। तो स्पीकर अपने डेली रूटीन की पसंद बता रही है, जो एक उसकी स्थायी आदत है कि आई डोंट ड्रिंक टी, आई प्रेफर वार्म वाटर। तो वो आगे पूछती है, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज फॉर योर हेल्थ? मीन्स इन दिनों तुम अपनी सेहत के लिए क्या कर रही हो। व्हाट आर यू डूइंग मीन्स ये क्वेश्चन वाला है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपन उससे कि तुम क्या कर रही हो। व्हाट आर यू डूइंग मतलब तुम क्या कर रही हो, कब क्या कर रही हो। दीज डेज, दीज डेज मतलब होता है इन दिनों। तो जब भी आपको बोलना है इन दिनों क्या चल रहा है, तो उसे हम एज अ फ्रेसेस यूज़ करेंगे, दीज डेज। फॉर योर हेल्थ, फॉर मतलब होता है के लिए, किस चीज़ के लिए, योर हेल्थ तुम्हारी सेहत के लिए। तो यहाँ पर जो डूइंग है वो दिखा रहा है कि ये बात हो रही है प्रेजेंट की और चीज़ें चलने की। डूइंग मतलब कर रही हो, तो ये हमारा बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। यहाँ पर कुछ भी चीज़ चलने की बात हो रही है, ऑन गोइंग एक्शन है कि आजकल तुम क्या कर रही हो सेहत को लेके। तो उसका आंसर आता है आई एम गोइंग फॉर रेगुलर वॉक्स एवरी मॉर्निंग। आई एम गोइंग फॉर मीन्स सब्जेक्ट प्लस एजएमआर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। तो आई एम और वर्ब क्या है हमारी, जाती है, जाना, तो गोइंग हो जाएगा। किस लिए, फॉर मतलब होता है के लिए, किस लिए, रेगुलर वॉक्स, वॉक्स मीन्स होता है, वॉक मीन्स होता है रेगुलर घूमना, घूमना, टहलना। और ये कब करती है वो ऐसा, एवरी मॉर्निंग, ये भी हमारा हैबिट को दिखाता है। तो ये वाली चीज़ हमें क्या दिखा रही है कि हाल ही में उसने कोई चीज़ शुरू की है और वो अभी भी कर रही है। तो आई एम गोइंग फॉर रेगुलर वॉक्स एवरी मॉर्निंग। फिर वो पूछती है, आर यू वॉचिंग टीवी इन द मॉर्निंग? क्या तुम सुबह टीवी देख रही हो? तो ये अगेन क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो जब भी हमें किसी को पूछना पड़ता है कि क्या तुम ऐसा कर रही हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। और यहाँ पर एक्शन चलने की बात हो रही है, मतलब आर यू वॉचिंग टीवी इन द मॉर्निंग मतलब देखती हो। तो यहाँ पर हमारा टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस आएगा। क्यों, क्योंकि यह जानना है कि क्या यह आदत बनी रही है या नहीं, मतलब तुम इसको देखती हो, करती रहती हो या नहीं। तो यहाँ पर यूज़ हुआ है इन द मॉर्निंग। तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग यहाँ पर इन क्यों आया है, क्योंकि ये लंबे समय की बात हो रही है, लंबे समय की बात हो रही है। लंबे समय मतलब मॉर्निंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम पूछ रहे हैं आर यू वॉचिंग टीवी इन द मॉर्निंग, ये क्या है, ये जांच या ट्रैकिंग के लिए पूछा गया एक तरीके से क्वेश्चन है। तो वो उसका आंसर देती है नो, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी दीज डेज, आई फोकस ऑन माई स्टडी रूटीन। मीन्स वो बोलती है नहीं, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। जब अपन को नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ता है या नहीं के सेंस में बात करनी होती है, तो एज एम आर के साथ नॉट
और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। तो आई एम नॉट वॉचिंग, वॉचिंग मतलब देखना, टीवी दीज डे, वो पूछ रही है दीज डे, हम दीज डे मतलब इन दिनों मैं टीवी नहीं देख रही हूँ। तो वो क्या कर रही है, आई फोकस, फोकस मीन्स होता है ध्यान देना, ध्यान देना किस पर, ऑन माई स्टडी रूटीन, रूटीन स्टडी रूटीन मतलब होता है पढ़ाई का दैनिक दिनचर्या रूटीन। ऑन, ऑन मीन्स होता है पर, तो यहाँ पर आया है ऑन। तो हम एक क्विक समरी में जल्दी देख लेते हैं ऑन का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ की सतह पर हो, लाइक ऑन द टेबल, ये लोग किस पर बैठी हैं, ऑन द सोफे पर। और ऑन द वॉल, वॉल मीन्स होता है दीवार पर, दीवार पर क्या लगी है ये, ऑन द वॉल, मिरर टाइप का। उसके बाद यदि आपको कोई डेज बताने हो, लाइक ऑन मंडे, ऑन जुलाई 27, स्पेसिफिक डेट या तारीख बताने के लिए। उसके बाद किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर कुछ हो रहा है, लाइक आई सॉ द मूवी ऑन टीवी, टीवी पर क्या हो रहा है, एंड ऑन द फोन, ऑन द फोन मतलब ही इज़ ऑन द फोन, वह फ़ोन पर है, ये बताने के लिए भी। और जब आप किसी विषय की बात कर रहे होते हैं, लाइक ही गिव अ लेक्चर ऑन क्लाइमेट चेंज, किस पर लेक्चर दे रहा है, क्लाइमेट चेंज पर। एंड ही इज़ वॉचिंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, मतलब वो क्या कर रहा है, एक न्यू प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहा है। अब आपको डायरेक्शन बतानी है, लाइक ऑन द लेफ्ट, तब भी आप ऑन का यूज़ करते हैं डायरेक्शन या पोजीशंस बताने के लिए, लाइक द शॉप इज़ ऑन द लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट मीन्स बाईं ओर है। एंड देयर इज़ अ मार्क ऑन योर शर्ट, ऑन योर शर्ट मीन्स पर, शर्ट पर। इसके बाद यदि आप कोई सार्वजनिक वाहन या बड़े वाहन के साथ हैं, तो ही इज़ ऑन द बस, ट्रेन या प्लेन, एंड ही इज़ इन द कार, क्योंकि कार, वह कार में है। और यदि आप बस में, हवाई जहाज में हैं, तो ही इज़ ऑन द बस। उसके बाद कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी बताने के लिए भी ऑन का यूज़ होता है, लाइक ही इज़ द प्रेशर इज़ ऑन हिम, प्रेशर किस पर है, उस पर है। और कभी कभी स्टेटस या कंडीशन पर, लाइक द लाइट आर ऑन, ही इज़ ऑन लीव्स टुडे, मतलब वह आज छुट्टी पर है। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है, हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट येट, क्या तुमने अभी तक नाश्ता कर लिया है। तो ये क्या पूछ रही है, वो कंप्लीट हुआ कि नहीं वो चेक कर रही है, क्या तुमने अभी तक नाश्ता कर लिया है। तो येट से पता चलता है कि यह काम पूरा हो चुका है या नहीं, तो हाल ही का फिनिश्ड एक्शन है। हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट येट मीन्स अभी अभी, येट मीन्स होता है हाल ही में, हाल ही में। तो वो पूछ रही है जस्ट क्वेश्चन। तो यदि कोई क्वेश्चन ये पूछने के लिए हो कि काम खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो वो टेंस का यूज़ होता है प्रेजेंट, अभी पूछ रही है इसलिए प्रेजेंट, और काम पूरा करने की बात कर रही है इसलिए परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स काम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है क्या, हो चुका है क्या, ये पूछ रही है। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे हम। हैव यू ईटन वर्ब की, यहाँ पर ईटन है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ क्या काम है, ये बताने के लिए कि काम कैसा हो चुका है, पूरा, पास्ट की बात हो रही है ना, तो पास्ट की बात बताने के लिए कि, और कंप्लीट काम बताने के लिए। हैव यू ईटन, ईटन मतलब क्या तुम खा चुकी हो, योर ब्रेकफास्ट येट, क्या तुमने अपना खाना खत्म कर लिया है। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रही है, मतलब कोई काम अभी कंप्लीट हुआ है कि नहीं, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो वो आंसर देती है यस, आई हैव फिनिश्ड इट ऑलरेडी। आई हैव फिनिश्ड, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है एंड सेंटेंस उसी वे में है। हाँ, मैंने अभी अपना खाना, मैंने उससे पहले ही ख़त्म कर लिया है। वो क्या बोल रही है, रिसेंटली कंप्लीट एक्शन है, रिसेंटली कंप्लीटेड, खा लिया उसने, एंड कंप्लीटेड क्या है, टास्क है। तो वो क्या कह रही है, आई हैव फिनिश्ड इट, इट मीन्स खाने की बात हो रही है, और नॉन लिविंग थिंग्स है इसलिए इट का यूज़ करेंगे। ऑलरेडी मतलब होता है पहले से, पहले से क्या कर लिया है उसने, खा लिया है। तो वो जस्ट उसने पूछा हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट येट, तो वो बोलती है यस आई हैव फिनिश्ड इट ऑलरेडी। फिर वो पूछती है व्हाट हैव यू डन सिंस मॉर्निंग, मीन्स तुमने सुबह से अब तक क्या किया है। तो ये सेंटेंस तो हम सबसे पूछते ही रहते हैं, व्हाट हैव यू डन सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैव यू डन सिंस मॉर्निंग, तुमने सुबह से अब तक क्या किया है। तो ये क्या है, एक तरीके से एकम्प्लिशमेंट है पूरे दिन का कि तुमने क्या किया है उसको बताओ। तो सिंस मॉर्निंग से हमें क्या पता चलता है कि सुबह से अब तक जो कंप्लीट हो चुका है वह पूछा जा रहा है। मतलब तुम कुछ ना कुछ यहाँ से, यदि सुबह से, यदि यहाँ सुबह है तो तुम सुबह से यहाँ से लेके यहाँ तक ये यहाँ पर जितने भी काम है वो कंप्लीट कर चुकी हो, मतलब कुछ ऐसा काम पूछ रही है जो पहले से हो चुका है। तो बात हो रही है प्रेजेंट की, मतलब अभी अभी, सिंस मॉर्निंग मतलब इसी टाइम की बात हो रही है, तो प्रेजेंट है, एंड काम पूरा हो चुका है इसलिए परफेक्ट। हैव यू फिनिश, हैव यू, व्हाट हैव यू डन सिंस मॉर्निंग, मतलब तुमने सुबह से क्या क्या किया है अब तक,
क्या क्या किया है। व्हाट हैव यू डन, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, थर्ड फॉर्म लगी है। और क्वेश्चन फॉर्म पूछने के लिए जब भी हमें क्वेश्चन पूछना होता है तो WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैव, यू मतलब तुम, डन, डन मीन्स कर चुकी हो, सिंस मॉर्निंग सुबह से। तो वो आंसर देती है आई हैव रीड अ बुक एंड क्लीन्ड माई होम। तो यहाँ पर वो ये बता रही है कि आई हैव रेड अ बुक एंड क्लीन्ड माई होम। तो रेड क्या है, रेड है रीड का थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव और हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो वो दो एक्शंस कर रही है। पहला क्या कर रही है, पहला उसने रेड अ बुक किया एंड दूसरा किया क्लीन माई होम। दोनों पूरे हो चुके हैं लेकिन आज के दिन से जुड़े हैं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में बनेंगे। तो आई हैव रेड अ बुक एंड क्लीन्ड माई होम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस 8 AM, मीन्स तुम सुबह 8 बजे से क्या कर रही हो। तो वो क्या पूछ रही है, यदि ये उसका दिन है तो सुबह 8 बजे से मतलब ये है मॉर्निंग, 8 AM पे उसकी मॉर्निंग हो गई होगी। तो वो पूरे दिन में यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर रही हो वो चीज़ पूछ रही है। तो इससे पहले वाला सेंटेंस यदि आपने देखा होगा तो वो ये पूछ रही थी कि आप सुबह मॉर्निंग से क्या क्या तुमने किया। तो किया पूछ रही थी मतलब क्या क्या तुम कर चुकी हो, लेकिन इधर पे वो ये पूछ रही है कि तुम सुबह 8 बजे से क्या क्या कर रही हो। रही हो मतलब ऑन गोइंग, लॉन्ग, ऑन गोइंग एक्शन है, ऑन गोइंग एक्शन है। इसका मतलब वो ऐसा काम पूछ रही है जो लंबे समय से क्या हो रहा है, चल रहा है। अलग अलग काम नहीं पूछ रही है, वो कोई ऐसा काम पूछ रही है जो सुबह 8 बजे से स्टार्ट है और वो अब तक चल रहा है, एक ही काम। तो जब हमें ऐसा कोई काम बताना पड़ता है तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि वो काम अभी तक चल रहा है, क्योंकि वो पूछ रही है सुबह 8 बजे से। तो वो आंसर देती है आई हैव बीन स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम, मीन्स मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ वो क्या दिखा रही है, ऑन गोइंग एक्शन है। ऑन गोइंग एक्शन वर्क है जो है टिल नाउ। टिल नाउ मतलब वो अभी तक चल रहा है। वो पूछ रही है सुबह से क्या कर रही हो 8 बजे से, तो वो बता रही है सुबह 8 बजे से मैं पढ़ाई कर रही हूँ और वो काम मेरा कब तक चल रहा है, सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक। नाउ अभी तक क्या कर रहा है, चल यूज़ हुआ है सिंस 8 AM। तो ये हमें ये दिखाता है कि सुबह 8 बजे से एक्शन जो था वो अभी भी जारी है। अभी भी क्या है, जारी है, मतलब सुबह से कोई एक्शन जो है वो क्या हो रहा है, चल रहा है, अभी तक चल रहा है। नाउ मीन्स होता है अभी। तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम, मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। स्टडिंग एक जो होता है वो एक लंबा काम होता है जो अब तक चल रहा है, इसलिए यह टेंस कैसा है, परफेक्ट है इसके लिए। तो वो फिर पूछती है उससे हैव यू बीन स्लीपिंग वेल लेटली, क्या तुम हाल ही में अच्छी नींद ले रही हो। तो वो क्या कर रही है, यहाँ पे रेगुलर पैटर्न चेक कर रही है। पैटर्न मीन्स नींद लेना एक पैटर्न होता है और वो चेक करने के लिए पूछ रही है यस या नो फॉर्म में। तो इसे हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में। लेटली जैसा जो वर्ड होता है वो ये शब्द हमें ये दिखाता है कि ये कौन है, ऑन गोइंग एक्सप्रेशन है या एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव, इसके लिए यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर हम कौन सा टेंस लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। और इसका स्ट्रक्चर होता है हैव हैज़ के साथ सब्जेक्ट और बीन वर्ब की ING फॉर्म और ऑब्जेक्टिव और टाइम या कोई भी वर्ड आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क। तो हैव यू बीन स्लीपिंग वेल लेटली, क्या तुम हाल ही में अच्छी नींद ले रही हो, काम चल रहा है इसलिए कंटिन्यू, और पहले से भी होता आया है इसलिए परफेक्ट, और अभी की बात हो रही है हाल ही में तो प्रेजेंट टेंस आएगा। हैज़ या हैव के साथ सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव के साथ नॉट प्लस बीन और वर्ब की ING फॉर्म आती है। ड्यू टू स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, ड्यू मतलब होता है की वजह से, की वजह से, किसकी वजह से, स्ट्रेस मीन्स तनाव। तो वो बोल रही है आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल, मैं अच्छे से नहीं सो पाई तनाव के कारण, किसकी वजह से, तनाव की वजह से। तो ये कैसी प्रॉब्लम है, ऑन गोइंग प्रॉब्लम, ऑन गोइंग प्रॉब्लम है, मतलब ये प्रॉब्लम क्या हो रही है, चलते आ रही है। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल ड्यू टू स्ट्रेस, मतलब मैं आजकल तनाव के कारण अच्छे से नहीं सो पा रही हूँ। तो एकदम से स्लीपिंग वेल नहीं, स्ट्रेस नहीं हुआ है उसे, वो थोड़े टाइम पहले से होता हुआ आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में।